तो दोस्तों आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन को लेके आया है एक बहुत बड़ा अपडेट। और दोस्तों ये अपडेट इतना बड़ा है कि इसके बारे में जान के पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों का तो पसीना निकलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं अब तक के भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर भारत काफी हद तक अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। खास करके अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से ही भारत के द्वारा अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेज किया जाता है। और दोस्तों अब भारत की तरफ से बड़े मात्रा में ड्रोनों को परचेज किया जा रहा है, और वो भी इन देशों से नहीं बल्कि अपने ही कंपनी से। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आर्मी के आवश्यकताओं को देखते हुए 65 रनवे इंडिपेंडेंट रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टमों को और उसके ग्राउंड कंट्रोल यूनिटों को खरीदने को लेके जो प्रोक्योरमेंट है उसका एक तरीके का अप्रूवल दिया गया। हालांकि दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि इन सिस्टमों के साथ साथ रिमोट वीडियो टर्मिनल्स को भी खरीदा जाएगा, और ये सभी कुछ फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट जो कि अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है उसके ही तहत होगा। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा खरीदारी है जिसमें इस बार इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब दोस्तों मॉडर्न डे के वॉरफेयर में किसी भी देश को अगर जीतना है तो उसे सबसे पहले दुश्मन के टारगेटों को सही ढंग से जानना होता है, और उसके बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पहले ही झटके में दुश्मन के सभी टारगेट या फिर सभी एसेटों को तबाह करना होता है। और दोस्तों इस काम में अनमैन एरियल व्हीकल का आजकल भूमिका सबसे अधिक है, क्योंकि ऐसे व्हीकलों का इस्तेमाल करके ही दुश्मन के टारगेटों को एक्वायर किया जाता है और दुश्मन के द्वारा कौन कौन से हरकतों को किया जाता है उसके ऊपर नजर भी रखा जा सकता है। और दोस्तों इसमें रनवे इंडिपेंडेंट टैक्टिकल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकता है। इवन दुश्मन के डायनामिक और स्टैटिक टारगेटों को रियल टाइम में एक्वायर करना भी इस तरीके के ड्रोनों के लिए पॉसिबल होगा। अब दोस्तों इस तरीके के रनवे इंडिपेंडेंट अनमैन एरियल प्लेटफॉर्म असल में दो तरीके से काम आ सकता है। पहला तो ये दुश्मन के टारगेट को हासिल करने के लिए काम में आ सकता है, जबकि दूसरी तरफ ये रनवे इंडिपेंडेंट होने के कारण इसका टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किसी स्पेसिफिक जगह का आवश्यकता नहीं होता है। कम से कम जगह में इवन उबर खाबर थोड़ा सा अगर खुला जगह मिल जाए तो वही सही ये टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा। मतलब इसका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा पहाड़ी एरिया खास करके चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में आसानी से किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऐसे रनवे इंडिपेंडेंट सिस्टम होने के कारण इसे आसानी से ट्रूप्स के द्वारा फॉरवर्ड एरिया तक कैरी किया जा सकेगा, और ये दुश्मन के टेरिटरी के काफी अंदर तक घुस के जानकारी को हासिल कर सकेगा। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो 65 टैक्टिकल रनवे इंडिपेंडेंट ड्रोनों को परचेस किया जा रहा है ये असल में 100 से 80 किलोमीटर के रेंज में टैक्टिकल सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टिलरी फायर और फोर स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। और दूसरी तरफ ये फिक्स्ड विंग अनमैन एरियल व्हीकलों के मुकाबले में अधिक मोबाइल और अधिक फ्लेक्सिबल भी होगा। दोस्तों ऐसे ड्रोनों को बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा फॉरवर्ड एरिया में एरियल ऑब्जर्वेशन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इसके द्वारा दुश्मन के कौन से पोजीशन में आर्टिलरी फायर से दुश्मन को डैमेज करना है उसकी जानकारी जहां पे हासिल किया जाएगा, तो वहीं पे दुश्मन कहां पे अपने आर्टिलरी और रडार को छुपा के रखा है उसकी जानकारी भी इन्हीं सिस्टमों के द्वारा हासिल किया जाएगा, और इन्हीं सिस्टम से मिले हुए जानकारी का इस्तेमाल करके आर्टिलरी और रॉकेट फायर करके दुश्मन के सभी इक्विपमेंटों को तबाह किया जाएगा। अब दोस्तों इन ड्रोनों को खरीदने को लेके जो डिसीजन लिया गया है इसमें सबसे बड़ा चीज ये भी है कि अब तक ऐसे बड़े मात्रा में ताकतवर तरीन ड्रोनों को खरीदने को लेके भारत की तरफ से जब भी टेंडर जारी किया गया या जब भी खरीदारी किया गया तो आइदर इजराइल को ये डील मिला या फिर अमेरिका को। पर इस बार भारत की तरफ से ये महत्वपूर्ण और काफी बड़े डील असल में इन दोनों देशों में से किसी देश को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी होगा। मतलब भारत के कंपनी के द्वारा बनाया हुआ ड्रोन ही टैक्टिकल रनवे इंडिपेंडेंट ड्रोन के रूप में इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जो एक तरीके से दोस्तों इन देशों के ऊपर से भी भारत के डिपेंडेंसी को घटाएगा, और दूसरी तरफ इंडिजनाइजेशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसे भी मजबूत करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोगों के ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो या रशिया हो, किसी भी देश के ऊपर भारत को अधिक डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डिपेंडेंसी तब तक ही सही है जब तक वो देश भारत को ब्लैकमेल ना कर सके। और दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में कोई भी देश किसी देश के परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख ले कि एक समय पाकिस्तान और अमेरिका क्लोज तरीन दोस्त देश रूप में था, लेकिन अब अमेरिका संपूर्ण रूप से पाकिस्तान के विरोधी हो चुका है। दूसरी तरफ अगर सऊदी अरबिया और ईरान को देखा जाए तो ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये दुश्मनी घट रहा है और एक दूसरे के करीब ये देश आते जा रहा है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में इजराइल या भारत के बीच में जो दोस्ती है वो खटास में नहीं आए, या फिर इजराइल अपने स्वार्थ को देखते हुए या किसी अन्य देश अपने स्वार्थ को देखते हुए भारत से दूर होकर भारत के दुश्मन देशों के साथ मिल ना जाए। और ऐसे में दोस्तों ऐसे देशों के ऊपर अगर भारत का डिपेंडेंसी अधिक होगा तो ये भारत के लिए नुकसानदायक होगा। और मेरा मानना यह है कि अभी से ही भारत को इन सभी चीजों के लिए, खास करके महत्वपूर्ण हथियारों के लिए, इन देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए, क्योंकि भारत का जिस तरीके से पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली रुतबा बढ़ रहा है इससे आने वाले समय में इन देशों के हित भी घट
सकता है और भारत को ये देश ब्लैकमेल भी कर सकता है। हाल ही में फ्रांस की तरफ से भी ऐसे करने का प्रयास किया गया था और दोस्तों आने वाले समय में इजरायल या अमेरिका भी फ्रांस के जैसे हरकत ना करे, इसे इंश्योर करने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण डील अपने स्वदेशी कंपनी को ही देना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो ड्रोन के डील है ये अमेरिका और इजरायल जैसे देशों को कितना बड़ा झटका देगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।